राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के नृप थे, न्यायप्रिय, तेजस्वी और अपराजेय। उनके सिंहासन पर बैठते ही प्रजा ने राहत की सांस ली, परंतु नियति कुछ और ही रच रही थी। एक अमावस की रात, जब सारा नगर दीपों से रहित अंधकार में डूबा था, एक वृद्धा नगर के दक्षिणी द्वार पर पहुंची। उसके साथ थी एक 8 वर्षीय बालिका, जिसके नेत्रों में असाधारण चमक थी। वृद्धा ने महल के प्रहरी से कहा, मुझे राजा विक्रम से मिलना है। यह बालिका उसके भाग्य का रेखाचित्र है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्धा को दरबार में बुलाया। बालिका चुपचाप राजा की ओर देखती रही। वृद्धा बोली, यह चित्रलेखा है, जन्म से शापित। जहां यह जाएगी वहां मृत्यु और मोह का तांडव होगा, परंतु इसके भाग्य का लेखा जोखा केवल आप ही बदल सकते हैं। राजा चौंक गया। कौन हो तुम? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं कालजयी ब्रह्मविद्या की सेविका हूँ। चित्रलेखा कोई साधारण बालिका नहीं। यह त्रिकालदर्शी है, परंतु इसका हृदय मोहग्रस्त है। इसे मुक्त करना तुम्हारा धर्म होगा, वरना यह समस्त राज्य को विनाश की ओर ले जाएगी। राजा ने चित्रलेखा को अपने महल में रख लिया। वह बड़ी विचित्र थी, न खेलती न हंसती, परंतु उसकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती तो उसका मन डगमगाने लगता। वह चित्र बनाती थी, ऐसे दृश्य जो भविष्य में घटित होते। युद्ध, मृत्यु, प्रेम और धोखा, सब कुछ उसके चित्रों में पहले से उभर आता। एक दिन उसने राजा का चित्र बनाया, जिसमें वे एक अग्निकुंड में कूदते दिखाए गए थे और उनके पीछे चित्रलेखा रो रही थी। राजा ने जब यह देखा तो विचलित हो गया। चित्रलेखा बोली, यह तुम्हारा अंत नहीं, आरंभ है। चित्रलेखा अब युवा हो चुकी थी। उसकी सौंदर्यता दूर दूर तक फैलने लगी। राजकुमार, तांत्रिक और कवि सब उस दर्शन को व्याकुल थे, परंतु वह केवल विक्रम की ओर आकर्षित थी। विक्रम द्वंद्व में थे। क्या वह एक राजा का कर्तव्य निभाए या उस मोहक, रहस्यमयी स्त्री से प्रेम करें जिसने उनके जीवन की धुरी बदल दी थी। एक रात्रि चित्रलेखा ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? विक्रम ने उत्तर दिया, तुमसे नहीं, उस सत्य से जो तुम्हारे भीतर है। चित्रलेखा मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। तब तुम मुझे खो दोगे, क्योंकि मैं मोह हूँ और तुम धर्म। वृद्धा फिर से प्रकट हुई। इस बार वह वृद्धा नहीं, एक तेजस्वी देवी थी। अब समय है अंतिम परीक्षा का। यदि विक्रम चित्रलेखा को अग्निकुंड में छोड़ दे तो वह मुक्त होगी, यदि नहीं तो वह स्वयं अशांत होकर राज्य को पतन की ओर ले जाएगी। विक्रम ने चित्रलेखा का हाथ थामा और अग्निकुंड के पास पहुँचे। चित्रलेखा बोली, क्या यह प्रेम का अंत है? विक्रम बोले, यह प्रेम का शुद्धिकरण है। और उन्होंने चित्रलेखा को अग्नि में छोड़ा, नहीं किसी क्रोध या दंड से, बल्कि उस मोह से जो अब उसे बांधे नहीं रख सकता था। चित्रलेखा शांत रही। अग्नि में वह जलने के स्थान पर प्रकाश में विलीन हो गई। विक्रम ने राज्य त्याग दिया। उन्होंने चित्रलेखा के चित्रों को एक गुफा में सहेज कर रखा और साधु बनकर देश देशांतर में भ्रमण किया। चित्रलेखा अब नहीं थी, परंतु उसका स्पर्श, उसकी दृष्टि और उसका सत्य विक्रम के साथ जीवित रहा। और एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा, चित्रलेखा प्रकाश की एक रेखा बनकर उनके भीतर समा गई थी। वह मोह जो विक्रम को बांध नहीं सका, वही प्रेम बनकर उन्हें मुक्त कर गया।